Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about glycolysis. Basically now what is glycolysis? Glycolysis is derived from two Greek words, glycos which means sugar or sweet and lysis which means dissolution or degradation. Lysis simply means a splitting. So it is the breakdown of glucose by enzymes releasing energy and pyruvic acid. ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और क्या रिलीज़ होता है इस इसके जो रिज़ल्ट है उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और पायरोविक एसिड जो है वो बनता है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है या ये कहाँ पर अकर होता है? बेसिकली ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोसोल ऑफ सेल में होता है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस को हम एम्बेडन एम्बडन मेयर पाथवे भी कहते हैं और ये डिग्रेडेशन होती है 6 कार्बन ग्लूकोज की, यानी जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन है, उसकी डिग्रेडेशन होती है इन अ सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस और उसके नतीजे में क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के, जिसे हम पायरोविक एसिड बोलते हैं। एटीपी बनता है, कुछ कंज्यूम होता है और NADPH भी बनता है। ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शंस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ यानी वो एरोबिक भी हो सकता है और एनएरोबिक भी हो सकता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। बेसिकली 2 स्टेज होते हैं इसमें, प्रिपरेटरी फेज़ होता है और पे ऑफ फेज़ होता है और ग्लाइकोलिसिस के बेसिकली 10 स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। अब फोस्फोराइलेशन क्या है? इसमें एडिशन ऑफ फोस्फेट होती है। द स्टेप 1 इन ग्लाइकोलिसिस इज़ द फोस्फोराइलेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? फोस्फोराइलेशन है, यानी एडिशन ऑफ फोस्फेट है। ग्लूकोज जो है इज़ फोस्फोराइलेटेड बाय एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होता है? फोस्फोराइलेट होता है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है। इन दिस प्रोसेस ATP इज़ कंज्यूम। जब फोस्फोराइलेट हो रहा है तो क्या होता है? ATP जो है वो कंज्यूम होती है। अ फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP इज़ ट्रांसफर टू द ग्लूकोज मालिक्यूल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बना? बेसिकली जो ATP है, एनर्जी अब रिक्वायर होगी तो जो फॉस्फेट ग्रुप है ATP से वो कहाँ जाके लगेगा? ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बेसिकली ये नंबर को शो कर रहा है और फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच हुआ है तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। राइट, ये था फर्स्ट स्टेप। नाउ अब जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, वो क्या हुआ है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और ATP कन्वर्ट हुई है ADP में। राइट, ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है? आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि बन चुका है उसकी आइसोमराइजेशन होती है। आइसोमराइजेशन क्या है? बेसिकली आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल सेम होते हैं, एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी स्टेट है वो डिफरेंट होती है। Now the second step is an isomerization reactions. Glucose 6 phosphate जो है is rearrange। आइसोमराइजेशन होती है, इसमें रीअरेंज होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है या रीअरेंज होता है। किसके थ्रू? कौन सा एंजाइम्स है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज। राइट, या हम इसको कह सकते हैं फोस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर जस्ट रीअरेंजमेंट हुई है। सेकेंड स्टेप को हम कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट स्टेप, और क्या बेसिकली जो टर्म यहाँ पर यूज़ हुई है वो आइसोमराइजेशन है। नाउ
अब जो सेकंड स्टेप हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये कौन सा स्टेप बन गए हमारे पास? आइसोमराइजेशन, या यहाँ पर क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हुई है विद इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, राइट। ये अब 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नाउ थर्ड स्टेप फिर फॉस्फोराइलेशन का है। फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? बेसिकली इसमें फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होती है। In this step, the phosphofructokinase transfer the phosphate group to form fructose 1,6 biphosphate। अच्छा, ये स्टेप क्या है? फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफ़र होता है एटीपी से, किधर ट्रांसफ़र होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। यहाँ पर हमने पढ़ा था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, लेकिन जब सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो 1,6 हो जाएगा। अब 1 क्या शो कर रहा है? कार्बन नंबर शो कर रहा है। और बाइफॉस्फेट क्यों है? क्योंकि 2 फॉस्फेट है, एक 1 पर अटैच है और एक 6 पोजीशन पर अटैच है, तो क्या हो गया? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, राइट। और इस प्रोसेस में एटीपी यूज्ड होगा क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रही है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है। नाउ थर्ड स्टेप क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, इससे कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। कैसे हुआ? बेसिकली जो फॉस्फेट ग्रुप है एटीपी से, वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? 1 पोजीशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, तो क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एटीपी यहाँ पर यूज्ड होगी, राइट। नाउ फोर्थ स्टेप क्लीवेज। फोर्थ स्टेप क्या है? क्लीवेज है। किसकी क्लीवेज? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इन दिस स्टेप क्लीवेज आकर, इस स्टेप में क्लीवेज होगी विद एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स है? एल्डोलेज। एल्डोलेज की प्रेजेंस में क्लीवेज होगी, स्प्लिट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को इंटू 2 कंपाउंड। 2 कंपाउंड बनेंगे 3 कार्बन के, क्योंकि ये 6 कार्बन के हैं, राइट। 2 कंपाउंड 3 कार्बन के बनेंगे, तो 2 जो 3 6 हो जाएगा। 3 कार्बन कंपाउंड शुगर के बनेंगे। शुगर आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और ये जो बनेगा वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, सेम होंगे, एनर्जी स्टेट डिफरेंट होगी। ये कौन से हैं? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एक दूसरे के आइसोमर है, इंटर कन्वर्टेबल है। अच्छा, यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट क्लीवेज होती है, तो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोऑक्सी फॉस्फोएसीटोन में। एसीटोन फॉस्फेट है ये, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन और फॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में? एल्डोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ये कौन सा स्टेप है? ये फोर्थ स्टेप है, राइट। Now fifth step, it is the interconversion reaction. Here the enzymes triose phosphate isomerase. कौन सा enzymes है? triose phosphate isomerase interconverts the molecule dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate. Now ये जो 2 हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सीएसीटेन फॉस्फेट, ये रैपिडली कन्वर्ट होते हैं किस में? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, राइट। अब ये यहाँ पर एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया, जिसे हम प्रिपरेटरी फ़ेज़ भी कहते थे। अब यहाँ पर 2 जगहों पर एटीपी जो है वो कंज्यूम हुई है फॉस्फोराइलेशन के स्टेप में, राइट। 2 टाइम्स एटीपी कंज्यूम हुई है। नाउ अब जो ये स्टेप है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जो 2 हैं यहाँ पे इसमें इंटर कन्वर्टेबल हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। ये प्रिपरेटरी फेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ग्लाइकोलिसिस का।